रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी और कमरे में हल्की हल्की रोशनी केवल हमारी परछाइयों को दिखा रही थी। मैं संजू के करीब खड़ी थी और हमारे बीच की दूरी अब बस कुछ इंचों तक रह गई थी। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मैं हर पल उसकी नज़रों में खुद को खोते महसूस कर रही थी। उसने धीरे से मेरी कमर को छुआ और मेरी नज़रों में देखा। सोनिया, मैं तुम्हें बस अपने पास चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में जो गर्माहट थी उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। हल्की धूप मेरी त्वचा पर गिर रही थी। अचानक मेरी नज़र पड़ोसी घर की तरफ गई और वहाँ वह था, संजू। हर बार जब मैं उसे देखती मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगता। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे खुद से दूर नहीं रहने देता। पिछले कुछ दिनों से मैंने महसूस किया था कि जब वह पास आता है तो मेरे दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। उसकी नज़रें मेरी तरफ टिक जाती है और मेरे अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैल जाती है। आज वह कुछ काम से हमारे घर के पास आया था। मैं जानबूझकर खिड़की से झांक रही थी। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, हर चीज मुझे अंदर तक छू रही थी। मेरे होठों पर अनजाने में हल्की मुस्कान आ गई। उसने मुझे देखा। मेरी धड़कन थम गई। हम दोनों की नजरें मिली और जैसे समय थम गया। मैं अपने कमरे की ठंडी हवा में खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसकी नजरें मेरी तरफ आती मेरा शरीर गर्म हो जाता। उसने धीरे से मुझे हाथ हिलाकर बुलाया। मेरा दिल एक झटके की तरह कूद गया। मैं धीरे धीरे खिड़की तक गई और उसे जवाब दिया। उसकी मुस्कान और पास आते ही मेरे अंदर की गर्माहट और बढ़ गई। हर मुलाकात, हर बातचीत अब बस उस गर्माहट से भरी होती जा रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी और अब हर पल उसके करीब जाने की ख्वाहिश मेरे अंदर भड़क रही थी। उस शाम जब सूरज ढल चुका था और हल्की हल्की हवा चल रही थी, मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। संजू अपने आंगन में कुछ काम कर रहा था। उसका हर हल्का मुस्कान, हर चाल मेरे दिल को और तेजी से धड़कने पर मजबूर कर रही थी। मेरे अंदर कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मेरी सांसें रुक सी गईं। उसकी नजरें मेरी आंखों में जाकर टिक गईं और मैं खुद को रोक नहीं पाई। एक अजीब गर्माहट मेरे पूरे शरीर में फैल गई। थोड़ी देर बाद उसने मेरे कमरे की खिड़की के पास आकर धीरे से कहा, सानिया, तुम ठीक हो? मेरी धड़कनें जैसे पंखों की तरह उड़ रही थीं। मैं बस हाँ में सिर हिला सकी। उसने करीब आकर मेरे हाथों को हल्के से छुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी नजरें इतनी गर्म और पास लग रही थीं कि मेरी सांसें रुक सी गईं। संजू, मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह बस मुस्कुरा कर मेरे पास आया। उसकी नजरों में एक अजीब जादू था। वह मेरे करीब आया और मेरे दिल की धड़कनें उसके करीब आते ही और तेज हो गईं। हमारी नजरों का यह खेल, यह खिंचाव, हर पल मुझे उसके पास खींच रहा था। कमरे की हल्की रोशनी, बाहर की ठंडी हवा और हमारे बीच की गर्माहट, सब कुछ जैसे एक सपना बन गया था। रात का अंधेरा धीरे धीरे घर पर छा रहा था। मैं अपने कमरे में खड़ी थी, पर मेरे विचार लगातार संजू की ओर भाग रहे थे। उसकी नजरों की गर्माहट, उसका स्पर्श, उसकी मुस्कान, हर चीज मेरे दिल में गहरी लकीर छोड़ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे मेरा हाथ थामा और कहा, सानिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे दिल की धड़कनें उस पल मानो रुक सी गईं। उसकी नजरों में जो गर्माहट थी उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से बोली, संजू, मैं भी। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ अपनी हथेली में लेकर अपने गाल पर लगाया। कमरे में बस हम दोनों थे। कोई शब्द नहीं, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज और दिल की धड़कनें। मैंने धीरे से उसके बालों को सहलाया और उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरा हाथ अपने गाल पर लगाया। हम दोनों की नजरों में अब बस एक ही बात थी, एक दूसरे के करीब होना। हर पल, हर स्पर्श, हर नजर हमारे बीच की दूरी को मिटा रहा था और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं बस उस पल में खो जाना चाहती थी। अगली सुबह हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी थी और सोच रही थी, कल रात जो हुआ वह मेरे दिल में बस गया। संजू की नजरों की गर्माहट,
उसका स्पर्श, सब कुछ मेरे अंदर एक अजीब ज्वाला की तरह जल रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह आंगन में खड़ा है। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मेरी सांसें थम गईं। मैंने धीरे धीरे खिड़की खोली और कहा, सुप्रभात संजू। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और पास आया। सुप्रभात सानिया। रात के बारे में सोचते सोचते नींद नहीं आई। उसकी यह बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब गर्मी फैल गई। वह मेरे करीब आया और धीरे से मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, सानिया, तुम्हारे बिना हर पल अधूरा लगता है। उसके हाथों का स्पर्श, उसकी नजरों की गर्माहट, सब कुछ मेरे अंदर आग भर रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं उसके पास झुकी और उसने मेरी कमर को हल्के से छुआ। हमारे बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। उसकी सांसें मेरे गाल के पास थीं और मैं बस उसके स्पर्श में खोना चाह रही थी। सांझ का समय था और कमरे की खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, पर मेरे दिल की धड़कनें लगातार संजू की याद में तेज हो रही थीं। उसकी मुस्कान, उसकी नजरों की गर्माहट, हर चीज मुझे उसके और पास खींच रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से मेरे कमरे के पास आकर मेरा हाथ थामा। मेरा दिल धड़कते धड़कते रुक सा गया। Sanya. तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा गर्मपन था। मैं उसकी ओर झुकी और हमारी नजरों की दूरी अब लगभग मिट चुकी थी। उसने धीरे से मेरे गाल को छुआ। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी और उसकी नजरों में खो जाना चाहती थी। Sanju. मैं भी। मैं बोलते बोलते रुक गई। वह मुस्कुराया और मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर अपने गाल पर लगाया। हमारे बीच की गर्माहट, हमारी धड़कनों की ताल, सब कुछ अब बस हमारे लिए ही था। उसने धीरे धीरे मुझे अपने करीब खींचा। कमरा, रोशनी, हवा, सब कुछ हमारे प्यार के लिए ही था। रात का समय था और पूरा घर शांत था। मैं अपने कमरे में बैठी थी, पर मेरे दिल की धड़कनें लगातार संजू की याद में तेज हो रही थीं। उसकी मुस्कान, उसकी नजरों की गर्माहट, हर चीज मुझे उसके और पास खींच रही थी। थोड़ी देर बाद उसने खिड़की से झांकते हुए कहा, सानिया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनते ही मेरे अंदर की गर्माहट और बढ़ गई। मेरी आंखें चमक उठीं और मैं धीरे धीरे खिड़की खोलकर बाहर झुकी। वह पास आया और मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, सानिया, तुम्हारे बिना हर पल अधूरा लगता है। उसके हाथों का स्पर्श, उसकी नजरों की गर्माहट, सब कुछ मेरे अंदर आग भर रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं उसके पास झुकी और उसने धीरे धीरे मुझे अपनी बाहों में भर लिया। हमारी सांसें अब तेज थीं और हमारा रोमांटिक खेल अब चरम सीमा पर था। उसने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सानिया, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी और कमरे में हल्की हल्की रोशनी केवल हमारी परछाइयों को दिखा रही थी। मैं संजू के करीब खड़ी थी और हमारे बीच की दूरी अब बस कुछ इंचों तक रह गई थी। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मैं हर पल उसकी नजरों में खुद को खोते महसूस कर रही थी। उसने धीरे से मेरी कमर को छुआ और मेरी नजरों में देखा। Sonia. मैं तुम्हें बस अपने पास चाहता हूँ। उसकी आवाज में जो गर्माहट थी, उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं उसके पास झुकी और उसने धीरे धीरे मुझे अपनी बाहों में भर लिया। हमारी सांसें अब तेज थीं और हमारा रोमांटिक खेल अब चरम सीमा पर था। कमरे की हल्की रोशनी में हम बस एक दूसरे की आंखों में खो गए। उसने धीरे से मेरी गर्दन पर हल्का स्पर्श किया और मेरे अंदर एक अजीब गर्माहट फैल गई। हमारी धड़कनों का तालमेल, हमारी सांसों का संगीत और यह गर्म रोमांटिक माहौल, सब कुछ बस हमारे प्यार के लिए ही था। हर स्पर्श, हर मुस्कान, हर नजर अब हमारे प्यार को और भी गहरा कर रही थी। हम दोनों बस उस पल में खो गए, बाहरी दुनिया से पूरी तरह दूर। और मैं महसूस कर रही थी कि यह पल, यह गर्माहट, यह प्यार हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस जाएगा।